गाइस, राधे राधे। स्वागत है एक मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरी तो बस दुआ यही है कि हमेशा आप अच्छे रहो। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जब ब्लॉग देखा करो ना, तो पूरा ब्लॉग देखा करो यार। आज मैं वैसे भी मैं पार्लर की वीडियो नहीं डाल रही हूँ। मैं होता है ना कि अपनी बीती या अपनी स्टोरी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे घर में रहती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कैसे संभालती हूँ। आप लोग कमेंट करते हो, आप लोगों को लगता है कि दीदी जवाब नहीं देती, तो मुझे इतना बुरा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि दीदी आप जवाब नहीं देती हो। जवाब क्यों नहीं देती हूँ? क्योंकि लोगों को लगता होगा कि आधे लोगों को जवाब दे रही है, आधे लोगों को जवाब नहीं दे रही। इंस्टाग्राम पे जब मैं वीडियो डालती हूँ सबका कमेंट आता है। तो आप देखो, बच्चे चले गए, आप लोगों को लग रहा होगा किचन कितनी फैली पड़ी है। देखो, 2 बच्चे हैं मेरे और दोनों का टाइमिंग एक ही है स्कूल की। तो इसी वजह से किचन बस अब लग गई हूँ, किचन में काम करने जा रही हूँ। चाय वाय रख दी है, थोड़ा मैं सोच रही हूँ हस्बैंड को पहले दे दूँ। देखो चाय रख दी है, तो हस्बैंड को चाय दे दूँ, उसके बाद में क्या कहते हैं अपना करूँगी। और पता है, दुनिया में मैंने ये तो देख लिया, आप काम करो या कुछ करो, कोई किसी का आजकल होता नहीं। बल्कि और ये देखते हैं ना कि थोड़ा खुद से कमाने लगे हो आप, खुद से कुछ। क्योंकि हम कोविड में इतना परेशान थे, तब किसी ने साथ नहीं दिया, तो अब तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, हम दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। अपनों का सहारा नहीं होता तो दूसरा तो गैर की तो अलग ही बात है। देखो, आप लोग मेरी किचन देख सकते हो। बस ये है, कह रहे होगे दीदी क्या दिखा रही, पूरी टूटी पड़ी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, सारी चीज़ें ऐसी हैं, बस ये देख लो आप लोग। बस ऐसी है कि गुजारा कर रहे हैं। गुजारा क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को पता है कि हमारे मेरे हस्बैंड का काम भी इतना अच्छा नहीं है कि हम दोनों यहाँ पे रहते हैं गाजियाबाद में, कि हम दोनों खर्चा अकेले उठा लें। क्योंकि यहाँ का घर ही बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, 9-10 हज़ार से 2 कमरों का घर 9-10 हज़ार से नीचे किराया नहीं होता। फिर आप प्लस बच्चों का यहाँ स्कूल इतने महंगे हैं कि कोई बच्चों का स्कूल की फीस ले लो, आप लाइट का बिल ले लो, तो महंगाई इतनी है कि अकेला बंदा कितना कमाएगा। तो आप देखो, मेरा कमरा देखो आप लोग, ये पड़ा हुआ है, पूरा कमरा अभी फैला पड़ा हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं वैसे कि मेरा जो है, देखो ये सारा कमरा फैला पड़ा हुआ है। और अब जा रही हूँ, अब वो बच्चों को भेज दिया करूँगी। अब आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, तो मैं बता दूं, मेरा पार्लर जो है घर पे ही है। घर पे क्यों है? बाहर जब हम लोग कोविड से पहले बाहर करे हुए थे, फिर जब कोविड आ गया तो हम लोग कोई बहुत, सबको ही पता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, तो हमने रोड का घर लिया। तो 2 ही कमरे हैं, कोई आता है तो हम अपने एडजस्ट कर लेते हैं जैसे तैसे करके। बाकी हम लोग गुजारा ऐसे ही चलाते हैं कि बाहर वाले कमरे में ये कर लिया, ऐसे यहाँ पे बेडरूम हो गया। अब आ जाओ, मैं पार्लर अपना दिखाते। देखो, ये हो गया बाहर का इतना सा एरिया, ये कमरा है, वो किचन हो गया, और ये हमारा छोटा सा बस इतना सा एरिया है। और इधर जो है, हम जैसे मेरे हस्बैंड आते जाते हैं, तो ये इधर से निकलने का एरिया है। देखो, जो अभी हमने पार्लर का बोर्ड भी यहीं पे रख रखा है, ये वो रखा है पार्लर का बोर्ड। यहाँ पे कपड़े उपड़े डाल देती हूँ छोटे मोटे, और वो बच्चों की साइकिलें वाइकिलें खड़ी हैं। और ये है इधर, अब आप लोगों को दिखाती हूँ, इधर मेरा पार्लर है। यहाँ पर देखो, ये कर रखा है, ये कमरा आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ा कमरा बाहर रोड पे था, इसका जो है ये मेन गेट भी एक ही घर से गेट भी है, क्योंकि हम पार्लर की यूज कर सकते हैं। बाहर का कोई आना जाना नहीं होता है, सिर्फ ये पार्लर के लिए बना रखा है। तो मुझे मेन पॉइंट कमरा ये घर ऐसा मिल गया था मैंने कि टूटा फूटा नहीं देखते हैं अभी। अपना सबसे मेन है कि गुजारा चलाना, तो फिर हमने ये घर ले लिया, इसमें पार्लर बना लिया। बट टचवुड, आप लोगों की दुआएं समझ लो या बड़ों की दुआएं समझ लो, कुछ भी समझ लो, फिर मैंने जब अपना पार्लर खोला, फिर मैंने काम स्टार्ट करना शुरू करा, तो टचवुड मेरे वहाँ क्लाइंट आते गए, लोग बात देखते गए मेरा काम, मेरा व्यवहार। तो मेरा टचवुड, मेरा पार्लर माता रानी की दुआ से अच्छा चलता है। मैं अच्छा कह लो या कुछ भी कह लो, अपने घर का खर्चा मैं अच्छे से, हम दोनों मिलके निकाल लेते हैं। नहीं तो यहाँ घर का खर्चा चलाना, भाई देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम क्यों दुनिया में भगवान ने जब उतारा है, तो बच्चे जब हैं हमारे, तो सबसे मेन भविष्य है अपने लिए, वो नहीं हो कम से कम बच्चों को कामयाब कर दे। तो इस वजह से अच्छा, बहुत लोगों का, कल मैंने जब थ्रेडिंग वाला ब्लॉग डाला था, तो बोला था, किसी का मैसेज आया था कि दीदी मैं ना थ्रेडिंग बनाते हुए बहुत डरती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जब मेरा पार्लर का मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ
पार्लर सीखने जाती थी। खैर उनकी स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी, वो जब कभी इस लायक आप पहुंचाओगे तब मैं बताऊंगी। फिर मैंने क्या करा, मेरे हस्बैंड ने हाँ बहुत सपोर्ट करा मुझे। जब पार्लर खुलवाया नया नया, तब मुझे जहाँ मैं सीखने जाती थी उन्होंने मुझे काम अच्छे से बिल्कुल सिखाया ही नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा तू अपना काम खोल ले, अच्छी सी एक मतलब जिसे लड़की को पूरा काम आता हो। अब लड़की को पता चल गया कि दीदी को काम कुछ नहीं आता है, तो वो क्या करती थी, मेरा इतना फ़ायदा उठाती थी, मुझे उल्टा जवाब देना, जैसे ये लगता था मैं इसके वहाँ नौकरी कर रही हूँ और ये मालकिन है। इतनी बदतमीजी करती थी, जबकि ऐसे करना नहीं चाहिए। फिर एक दिन क्या हुआ, क्लाइंट आई थ्रेडिंग बनवाने के लिए। उसे ये पता था कि इसे थ्रेडिंग नहीं आती है, मतलब जो लड़की मेरे वहाँ काम करती थी उसे ये मालूम था इन्हें थ्रेडिंग बनानी नहीं आती है। तो कुछ ऐसी बात हुई, उसने मेरे से उल्टा बदतमीजी से बोला और मुझे ये धमकी देने लग गई, आप कर लो खुद। एक थ्रेडिंग बना दी और बोली आप खुद कर लो, मैं नहीं करूँगी। फिर आप लोग यकीन नहीं करोगे, सुबह का टाइम है, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, मैंने धागा उठाया, उस दिन का दिन था, सिर्फ मैं उसे देखती थी धागा चलाना, और उस दिन से मैंने अपना डर निकाल के धागा उठाया, उसकी थ्रेडिंग करी। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतनी बढ़िया थ्रेडिंग बनी। वो क्लाइंट भी बोल के गई कि क्या कहते हैं आप इससे थ्रेडिंग क्यों बनवाते हो, आपकी खुद की थ्रेडिंग इतनी अच्छी है, इनकी थ्रेडिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी आप थोड़ा सा डर निकालो, कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डायरेक्ट, आपको नहीं आता आप डायरेक्ट किसी का काम कर दो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट डर जब तक नहीं निकालोगे, ये सोचो कोई बात नहीं, खराब होगी, मुझे 2 गालियाँ पड़ेंगी या कुछ होगा, जब तक आप डर नहीं निकालोगे तब तक आप काम नहीं सीखोगे। थोड़ा सा डर निकाल के आगे बढ़ोगे। थ्रेडिंग का थोड़ा ये होता है, सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग में ही टाइम लगता है, बाकी काम तो फिर भी आ जाते हैं। तो ये है मेरी, जैसा भी है ऐसी है मेरी ज़िंदगी। आप लोगों को लगता है कि दीदी नहीं बहुत हाई फाई है, ऐसा नहीं है। आप लोगों शायद मेरे से आप लोग अच्छे ही होंगे, रेंट पे रहना मतलब जैसे तैसे करके गुजारा चलाना, हमारे से ज़िंदगी में तो भगवान से दुआ ये करती हूँ आप सबकी ज़िंदगी अच्छी हो। तो गाइस देखो मेरा अभी काम चल रहा था, अब देखो 11 बज रहे हैं और मेरा अभी तक घर का काम नहीं हुआ। अभी ब्लॉग बना रही थी, आप लोग देख ही रहे थे, फिर मैं बीच में रुक गई क्योंकि क्लाइंट आ गए थे। तो अभी इनका जो है वो क्लीनअप हो चुका है, अभी चल रहा है पेडिक्योर कर रही हूँ। और बहुत लोग पूछते हो ना कि दीदी पेडिक्योर के स्टेप बताओ, पेडिक्योर के स्टेप बताओ। तो पेडिक्योर का सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी ले लो आप, और अब अगर आपके पास टप है पेडिक्योर का तो आप क्या करते हैं, टप ले लो, नहीं तो क्या करो थोड़ा सा भगोने में पानी गर्म करो, कोई भी टप ले लो, उसमें डाल लो, उसमें थोड़ा सा क्या नमक डाल लो और शैम्पू डाल लो, अगर आपके पास है तो नींबू डाल लो, और उसके बाद में पैर अपने डिप कर दो 10-15 मिनट के लिए। फिर 10-15 मिनट के बाद डिप करके देखो, आप मेरे पास ये है, आप लोग देख सकते हो, ऐसा आप खरीद लो। जब 10-15 मिनट रखोगे ना पैर डिप करके, तो आपकी क्या होता है, जो ये स्किन होती है ना, ये पूरी डेड स्किन आपकी अच्छे से फूल जाती है। फिर आप ऐसे करके हटाओगे, यहाँ पे दिखाइए, देखो जब आप अच्छे से करके हटाओगे तो ये डेड स्किन निकली है। जिसके नहीं भी होती है ना, थोड़ी बहुत नॉर्मल होती है ना, तो वो अच्छे से जब आप डिप कर दोगे तो निकल जाती है सारी। तो अभी मैंने जो है नेल्स सारे क्लीन कर दिए और मैं अभी ये कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरी लाइफ कैसी है। तभी आप लोगों से बोलती हूँ कि जितना हो सकता है, जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ गए, क्योंकि अब मेरे पे व्यूज़ आ चुके हैं, एक ब्लॉग पे 4-5 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं, बट सब्सक्राइबर अभी मेरे 800 हैं। तभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग कमेंट करते हो इंस्टा पे, दीदी इसका बताओ, तो मैं सब चीज़ों के बारे में बता सकूँ। फिर उसके बाद में जैसे हमने इसको मसाज कर दिया, पहले नेल्स क्या कहते हैं अच्छे से क्लीन कर दिया, फिर उसके बाद ये डेड स्किन निकाल दी। फिर हम देखेंगे कहीं पे जैसे रह तो नहीं गई। उसके बाद में क्या करेंगे, स्क्रब थोड़ा हार्ड होता है, स्क्रब और क्रीम लेके मसाज करेंगे। पहले स्क्रब से 10 मिनट कर दो, फिर उसके बाद क्रीम से कर दो, तो क्या होता है पैर एकदम स्मूथ हो जाता है, अच्छा होता है। तो ज़्यादा पेडिक्योर में इतना कोई है नहीं, कोई भी आप देखोगे ना, कोई भी करने की कोशिश करोगे सब कर लेंगे। तो गाइस अब देखो क्या टाइम हो रहा है, 2 बज गए हैं। तो गाइस देखो 2 बज गए हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, देखो मैं सुबह के वही कपड़े पहन चुकी हूँ, 2 बज रहे हैं। अब सारा काम मतलब पार्लर में क्लाइंट आ गए थे, आप लोगों को अभी ब्लॉग मैंने बना ही दिया, काम करना शुरू करा था। अब 2 बजे पार्लर से फ्री हुई हूँ, अभी मैं नहा भी नहीं पाई क्योंकि आज क्लाइंट 9:30 बजे से शुरू हो गए थे। और क्या नाम है, अब बच्चे आ गए तो वो कह रहे हैं मम्मा खाना बना के दो। तो ये देखो अब जाके मैं मतलब अब खाना बनाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद अब भी मैंने ये देख लो आप लोग, मैंने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं अपने घर के बाहर, पार्लर के बाहर। तो ये
क्या कहते हैं, अब मेरे हस्बैंड पानी बेचारे वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, तो वो पानी डाल के अभी जस्ट अभी पानी डाल के आए हैं। तो इसी वजह से आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग बोलते रहते हो ना कि दीदी जवाब नहीं देते, तो हम लोगों की भी मजबूरी होती है, आप लोग मजबूरी को समझो। हाँ, जिस दिन इस लायक आप लोग कर दोगे कि मैं पर्सनल मतलब खाली ब्लॉग ही बना रही हूँ और आप लोगों को तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाएगा, बस वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप लोग अगर सपोर्ट कर दोगे तो हम लोग आगे। अब ये देखो बच्चों को भूख लगी है, तो मेरी बेटी ऊपर चढ़ के डब्बे में बिस्किट रखे थे। बच्चे देखो छोटे ही हैं ना, सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, 7 पौने 8 बजे जाते हैं, सॉरी 7 बजे, 7 पौने 7 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। तो इसी वजह से आके इनको भी भूख लगती है, जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आशा है कि आप लोग इस ब्लॉग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा प्यार दोगे। आप लोग भी देखो, हाँ, कि हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसी आप लोग मुझे मेरा साथ देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।